हेलो, जय हिंद दोस्तों। मैं गौतम कुमार बिहारी आप लोगों का यूट्यूब फैमिली ए से मार्गदर्शन जीए सब में स्वागत करता हूं। हम लोग जीव विज्ञान के परिचय के बारे में हम लोग अध्ययन किए, उसको 4 भागों में हम लोग कवर किए और उस कवर को आप आई होप आप नोट्स बना लिए होंगे और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन बटन दबा लें ताकि मेरा वीडियो का जैसे ही अपलोड करूं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए और लोग दोस्तों के पास शेयर भी करें। बायोलॉजी के जीव विज्ञान के उसी कड़ी को हम लोग आगे बढ़ाते हुए आज देखेंगे। ठीक है, बायोलॉजी के जीव विज्ञान के कुछ उपभाग के जनक। ठीक है, उपभाग के जनक हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जीव विज्ञान। ठीक है, हम लोग उस कड़ी में देखे थे, उसमें भी देखे थे जीव विज्ञान का जनक या जंतु विज्ञान का जनक किन्हें बोलते हैं? तो अरस्तु को बोलते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी किनको बोलते हैं? अरस्तु को बोलते हैं, अरिस्टोटल को बोलते हैं। तो आप इंग्लिश वाले इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, मैं केवल इंग्लिश में एक्सप्लेन कर दे रहा हूं क्योंकि बहुत ज्यादा माइक्रो हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। ऑन अकाउंट ऑफ दैट लोगों को पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इसलिए हिंदी इंग्लिश को मैं इंग्लिश में बता दूंगा, टर्मोलॉजी को। अब देखिए आप लोग, ठीक है, इसलिए वर्ड से भली भांति परिचित भी होंगे। हम लोग देखते हैं सेकंड जो है वह है वनस्पति। क्या है? वनस्पति, दैट इज कॉल्ड बोटनी। तो फादर ऑफ बोटनी किन्हें बोलेंगे? थियोफ्रेस्टस को। थियोफ्रेस्टस को क्या बोलेंगे? फादर ऑफ बोटनी। वनस्पति शास्त्र के जनक कौन कहलाएंगे? थियोफ्रेस्टस। वनस्पति शास्त्र के जनक थियोफ्रेस्टस। आगे हम लोग देखेंगे वर्गीकी। क्या? वर्गीकी। वर्गीकी के पिता कौन कहलाएंगे? लिनियस, कार्ल लिनियस। कौन? कार्ल लिनियस। कार्ल लिनियस जो होते हैं वह वर्गीकी के पिता। वर्गीकी को इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कौन है? कार्ल लिनियस को बोलते हैं। ठीक है, या आधुनिक वर्गीकरण के भी पिता कौन है? कार्ल लिनियस ही है। हम लोग देखेंगे अनुवांशिकी। क्या देखेंगे? अनुवांशिकी। अनुवांशिकी के पिता को क्या बोलते हैं? अनुवांशिकी के पिता किन्हें बोलते हैं? तो इन्हें बोलते हैं ग्रेगर मेंडल को। किनको? ग्रेगर मेंडल को। एक है मेंडलीव, ठीक है, जो आवर्त सारणी का केमिस्ट्री में पीरियोडिक टेबल बनाए थे, ये है ग्रेगर मेंडल। ठीक है, अनुवांशिकी, जिन्होंने मटर के पौधे से क्या किया था? परीक्षण किया था, उस पे लेबोरेटरी प्रयोगशाला में उसका अध्ययन किए थे। तो ये है ग्रेगर मेंडल, इन्हीं को बोलते हैं अनुवांशिकी का पिता। ठीक है, या जनक, फादर ऑफ जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स, ठीक है, इसको बोलते हैं। हम लोग बताए थे जीवाश्मिकी। जीवाश्मी मतलब जीव के अवशेष। ठीक है, पैलियोंटोलॉजी पढ़ाए थे ना, पैलियोंटोलॉजी। तो पैलियोंटोलॉजी जीवाश्मिकी के पिता किन्हें कहा जाएगा? लियोनार्डो दा विंसी को। किनको? लियोनार्डो दा विंसी। अच्छा, इनके नाम पे एक एयरपोर्ट भी है। लियोनार्डो दा विंसी के नाम पे एक एयरपोर्ट भी है। कहाँ है? तो वह है इटली में। कहाँ पे है? इटली में। इटली में, इसको थोड़ा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इनके नाम पे एक इटली में एक क्या है, इनका बहुत सारे पिक्चर भी है, तस्वीर भी है जो बहुत फेमस है। ठीक है, लियोनार्डो दा विंची का जीवाश्मिकी के पिता कहलाते हैं। ठीक है, फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी लियोनार्डो दा विंची। आगे हम लोग देखेंगे चिकित्सा। ठीक है, फादर ऑफ मेडिकल साइंस या मेडिसिन साइंस। ठीक है, मेडिकल साइंस, चिकित्सा के शास्त्र के जनक कौन कहलाते हैं? हिप्पोक्रेटस। कौन कहलाते हैं? हिप्पोक्रेटस। मतलब चिकित्सा जो होते हैं उन्हें हिप्पोक्रेटस का शपथ दिलाया जाता है। ऐसा क्वेश्चन पूछ चुका है। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा चुका है बिहार के एग्जामिनेशन में। तो चिकित्सा के पिता कौन कहलाते हैं? हिप्पोक्रेटस, या बोलेंगे चिकित्सक लोग, डॉक्टर लोग किनका शपथ लेते हैं? तो हिप्पोक्रेटस का। आगे हम लोग देखेंगे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब सूक्ष्म जीव। किसका? सूक्ष्म जीव, छोटे छोटे, जैसे बैक्टीरिया हो गए, वायरस हो गए, फंगस हो गए, ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे जीव हैं। तो स्टडी ऑफ, ठीक है, फादर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कहलाएंगे? लुई पास्चर। कौन कहलाएंगे? लुई पास्चर। पास्चर थ्योरी जानते हैं ना, दूध का जो होता है नहीं फटने वाला। ठीक है, लो टेम्परेचर मेथड होता है, हाई टेम्परेचर मेथड, जिसमें मिल्क को क्या किया जाता है? पास्चुराइजेशन किया जाता है। वही वाले लुई पास्चर सूक्ष्म जीव के विज्ञान के क्या कहलाते हैं? जनक कहलाते हैं। ये भी आप नोट कर लीजिएगा। आगे हम लोग देखेंगे कोशिका विज्ञान का जनक। ठीक है,
कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी पढ़ाए थे। तो इनके जनक, कोशिका विज्ञान के जनक कौन कहलाते हैं? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक। हम लोग जानते हैं कि रॉबर्ट हुक जो है सर्वप्रथम कोशिका सेल को डिस्कवर्ड किए थे। कब? ठीक है, कब किए थे? 1665 ईस्वी में। ठीक है, कैसा? तो नॉन लिविंग, कैसा? नॉन लिविंग, निर्जीव में देखे थे। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक को क्या बोलते हैं? कोशिका विज्ञान का जनक। ये भी नोट कर लीजिएगा। आगे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जीवाणु। जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक। ठीक है, कोशिका को सजीव में, ठीक है, ये निर्जीव में देखे थे रॉबर्ट हुक, लेकिन सजीव में सबसे पहले कौन देखे थे? एंटोनियो ल्यूवेनहॉक, यही देखे थे। ठीक है, सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन, माइक्रोस्कोप से स्टडी किए थे। तो जीवाणु के जनक कौन कहलाते हैं? फादर ऑफ बैक्टीरिया कौन? तो लीवेनहॉक। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कवक। कवक, हम लोग कवक के अध्ययन को क्या बोलते हैं? माइकोलॉजी। उसी से वर्ड है माइकेली। क्या? माइकेली। तो ठीक है, तो कवक विज्ञान के पिता पूछेगा तो क्या मारिएगा? माइकेली। आगे हम लोग देखेंगे प्रतिरक्षा या टीका। ठीक है, जैसे पोलियो में क्या होता है? इम्यूनाइजेशन। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्यूनाइजेशन। द फादर ऑफ इम्यूनाइजेशन कौन कहे जाएंगे? एडवर्ड जेनर। ठीक है, तो टीका का आविष्कार किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। ये माइंड में रहेगा। चलिए आगे इसी कड़ी को आगे हम लोग देखते हैं। अब देखते हैं भारतीय जीव विज्ञान के जनक। क्या देखते हैं? भारतीय जीव विज्ञान के जनक एक महान साइंटिस्ट हमारे यहाँ थे, जगदीश चंद्र बोस। कौन? जगदीश चंद्र बोस। ठीक है, ये बोटनिस्ट थे, मतलब वनस्पति शास्त्र का बहुत विद्वान व्यक्ति थे। इन्होंने ही खोज किया था कि पौधे जो होते हैं वह पौधे में भी जीव है। इसका मतलब पौधे भी रिस्पायरेशन, श्वसन की क्रिया करती है, वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, इन्होंने बताया था जगदीश चंद्र बोस ने। तो भारतीय जीव विज्ञान का जनक अगर कोई आए ऑप्शन में, ये हमारे रहे जगदीश चंद्र बोस, जेसी बोस जी, तो इन्हीं के ऑप्शन में लगाना है। ठीक है, आगे देखेंगे भारतीय पारिस्थितिकी। ठीक है, इकोलॉजी हम बताए थे, दोनों में डिफरेंस। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम? सो इट इज a branch of science which deal a study about the world, our nature। ठीक है, तो इसकी स्टडी को बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पारिस्थितिकी। ठीक है, तो इनके इसके जनक भारतीय पारिस्थितिकी विज्ञान के जनक कौन कहे जाएंगे? रामदेव मिश्रा जी। कौन कहे जाएंगे? रामदेव मिश्रा जी हमारे कहे जाएंगे। अच्छा, भारतीय ब्रायोलॉजी यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा, ब्रायोलॉजी जो होता है वो हम लोग जानते हैं कि थैलोफाइट, ब्रायोफाइट है ना, प्लांट का क्या है वो डिवाइड किया गया है, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट। ठीक है, तो यही है ब्रायोलॉजी। ठीक है, ब्रायोफाइट जो होता है एम्फीबियन प्लांट्स किंगडम का क्या कहलाता है? एम्फीबियन, उभयचर वर्ग, मतलब वो पानी पर भी रहता है, अर्थ पे भी पाया जाता है। तो इसके बारे में स्टडी किए थे शिवराम कश्यप। कौन स्टडी किए थे? शिवराम कश्यप, बहुत विद्वान आदमी है। भारतीय ब्रायोलॉजी के यही क्या कहलाते हैं? जनक। इनको बोलते हैं शॉर्ट में आरएस कश्यप। शिवराम कश्यप, आरएस कश्यप भी बोलते हैं, मतलब रामशिव कश्यप हो जाए, ऐसा नहीं है, आरएस कश्यप बोलते हैं और हिंदी में शिवराम कश्यप। आगे हम लोग देखेंगे भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक। स्टडी ऑफ शैवाल क्या होता है? एल्गोलॉजी। क्या होता है? एल्गोलॉजी। तो या फाइकोलॉजी बोलते हैं, है ना, फाइकोलॉजी भी बताए थे, एल्गोलॉजी नहीं। स्टडी ऑफ शैवाल एल्गोलॉजी नहीं, क्या होगा? फाइकोलॉजी। फाइकोलॉजी। तो भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कौन कहलाएंगे? एम ओ आयंगर। एम ओ या कौन बोलेंगे? एम ओ ए आयंगर। नेक्स्ट इस कड़ी में देखेंगे आधुनिक भ्रूण विज्ञान, इम्ब्रियो। ठीक है, बहुत सारे क्या होता है भ्रूण का हिंसा की घटना भी देखी जाती है। बहुत सारे लोग गर्भ में ही अपने बेटे बेटी को क्या करते हैं, अगर बेटी रहती है तो ज्यादातर पहले डिस्ट्रॉय, उसे एबॉर्शन करा देते थे, मार देते थे। तो ये भ्रूण मतलब इम्ब्रियो, मतलब बच्चे का बनने का फर्स्ट फेज जो होता है भ्रूण, अभी काफी भारत में बहुत हद तक रुका है। ठीक है, लोगों में शिक्षा में, एजुकेशन में क्या हुआ है? सुधार हुआ है, लोगों को सोच बदला है। अब लड़कियां क्या नहीं कर सकती है? बहुत सारे ओलंपिक में मेडल ला रही हैं, तो रेलवे का ड्राइविंग कर रही हैं, फोर्सेस में जा रही हैं, मतलब बहुत सशक्त लोग अब इस चीज को समझ चुके हैं। ठीक है, तो एक बहुत ही कानून अपराध है भ्रूण जो एबॉर्शन होता है। तो इसी के आधुनिक भ्रूण विज्ञान का अगर जनक पूछे तो ये वॉन बेयर का कौन है? वॉन बेयर। आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक वॉन बेयर। अब हम लोग इस कड़ी में देखेंगे सजीव। हम लोग देखते हैं, जानते हैं, एज वी ऑल नो दैट देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रिएचर्स exist on the earth. First is living and second one is non living. Then
लिविंग, देयर इज नॉट फिक्स डिफिनेशन ऑफ लिविंग थिंग। ओके, मतलब सजीव का कोई निश्चित क्या है, परिभाषा नहीं है कि इसी को क्या बोलते हैं सजीव। उसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ लक्षण है, कुछ ठीक है, उस लक्षण के बारे में जानेंगे, उसी से हम लोग समझ पाते हैं कि नहीं ये सजीव है और ये क्या है, निर्जीव है। ठीक है, तो एक डिफरेंस होता है। ठीक है, एक्चुअल इसका डिफिनेशन नहीं है। तो मैं पहला पॉइंट कि सजीव का कोई एक्चुअल डिफिनेशन नहीं है, इसका कुछ लक्षण होते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा सेकेंड पॉइंट, सौर ऊर्जा का उपयोग मोस्टली, ज्यादातर जो सजीव होते हैं, मोस्टली लिविंग थिंग्स यूजेज और कंजप्ट यूजेज सोलर एनर्जी। किसका, सोलर एनर्जी का उपयोग करते हैं। ठीक है, ये लक्षण है इसका। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कैरेक्टर, मतलब लक्षण गुण के आधार पर ही इसका भिन्नता निर्जीव से हम लोग करते हैं। इस बात को इंफेसाइज कीजिएगा। ठीक है, be distinguished between the living thing and non-living thing on the basis of their characteristics. Okay, अच्छा, कैरेक्टर में क्या क्या आएगा, सबसे पहला ग्रोथ आएगा। क्या आएगा, ग्रोथ, ग्रोथ आएगा। ग्रोथ जो है, ठीक है, विकास। इसमें क्या होता है, जीव में क्या होता है, सजीव में क्या होता है, विकास होता है। निर्जीव में होता है विकास, नहीं होता है। जैसे टेबल है, तो आज टेबल इतना बड़ा और कल इतना बड़ा हो सकता है, नहीं हो सकता है। बट प्लांट इतना छोटा से इतना बड़ा हो सकता है। इट मींस दैट प्लांट क्या है, लिविंग थिंग है ना। तो यही है सबसे पहला ग्रोथ। लिविंग थिंग में क्या होता है, ग्रोथ होता है। टेबल सिलेंडर ये सब बढ़ सकता है, नहीं बढ़ सकता है, लेकिन प्लांट, एनिमल्स, ये सब क्या हो सकते हैं, छोटे से बड़े हो जाते हैं। तो सबसे पहला हुआ लिविंग थिंग का क्या होगा, विकास, डेवलपमेंट, ग्रोथ। क्या बोलते हैं, ग्रोथ एक लक्षण है। अच्छा, ग्रोथ जो होते हैं वो कैसे होते हैं, तो हम लोग जानते हैं एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ अ सेल। ठीक है, कोई भी जीव क्या से बना हुआ है, कोशिका से बना हुआ है वह। ठीक है, चाहे वह एनिमल हो या चाहे वह प्लांट हो। ठीक है, एनिमल हो या प्लांट हो। तो इसमें क्या होता है कि कोशिका और मास, द्रव्यमान में क्या होगा, डेवलपमेंट किसका होगा, तो सेल बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, बहुत सारे बनेंगे तो लोग क्या होता है, होने लगता है, लंबा होने लगता है। लंबा कैसे होगा, जब बोन का भी सेल डिवीजन होता है फास्टली। ठीक है, मसल्स का भी सेल डिवीजन फास्टली, तो वह लंबा हो जाता है। ठीक है, तो यही होता है कि कोशिका मतलब और मास में वृद्धि। ठीक है, द ग्रोथ इन द, ठीक है, तो सेल कैसे होता है, बढ़ता है सेल डिवीजन के द्वारा। जब हम लोग सेल स्टार्ट करेंगे, कोशिका स्टार्ट, यही स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन अभी कुछ क्या होगा, कुछ वजह से, ताकि मैं पहले इन सभी कंसेप्ट को क्लियर कर लूं, उसके बाद कोशिका स्टार्ट करूं, तब हमारा रेगुलर वे में बहुत क्लास चलते रहेंगी। तो कोशिका और मास, द्रव्यमान में क्या होगा, वृद्धि होगा। किसमें, विकास में। तब किसमें ये लक्षण है, सजीव का लक्षण है। दूसरा लक्षण क्या है, रिप्रोडक्शन। क्या करता है सजीव, रिप्रोडक्शन करता है। रिप्रोडक्शन, प्रजनन। ठीक है, अपने तरह का बच्चे का उत्पन्न करना, इसी को क्या बोलते हैं, प्रजनन बोलते हैं। ठीक है, बर्थ ऑफ देयर ऑन टाइप्स ऑफ यंग्स वन। ठीक है, छोटे बच्चे को अपने तरह का जन्म देना, वो रिप्रोडक्शन कहलाता है, प्रजनन कहते हैं। दूसरा लक्षण हुआ, सेकंड वन, दिस कैरेक्टर। थर्ड वन कैरेक्टर इज मेटाबॉलिज्म। क्या, मेटाबॉलिज्म। अब हिंदी बोलिएगा तो मेटाबॉलिज्म ही बोलेंगे। इसमें क्या होगा कि हमारा सेल में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं, ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया होती है बहुत सारे हमारे बॉडी के अंदर, उस वो सभी को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। या शरीर के अंदर लिख लीजिए, देखिए, शरीर के अंदर रासायनिक अभिक्रिया या कोशिका के अंदर रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, मेटाबॉलिज्म बोलेंगे। अगला हम लोग देखेंगे सबसे ज्यादा जो है ये डिफरेंस कर देता है लिविंग और नॉन लिविंग को। ठीक है, और लिविंग में भी पहले सेंस करना, किसी भी चीज को क्या करना, सेंस करना। ठीक है, तो सेंस करना एक प्रक्रिया है। क्या है, सेंस करना एक प्रक्रिया है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जैसा हमारा इन्वायरमेंट, सजीव जो सजीव है उन पे जैसा पर्यावरण प्रभाव डालता है, और वैसा ही वह सजीव रिएक्शन करता है, अपनी प्रतिक्रिया देता है। ठीक है, एक गुण किसमें केवल पाया जाता है, केवल और केवल सजीव में पाया जाता है। ठीक है, तो सेंस करना इसको बोलते हैं स्टिमुली, मतलब रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। जो भी इन्वायरमेंट के द्वारा, जो भी पर्यावरण के द्वारा हम लोगों पे क्या
किया जाता है, आरोपित किया जाता है, इन्फोर्स किया जाता है, उसी को बोलते हैं हम लोग। तो ये सेंस करना, ठीक है, सेंस करना और प्रतिक्रिया देना, ये भी क्या है, सजीव का लक्षण है, रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चार कैरेक्टर माइंड में रखिएगा, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म और रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। ये 4 बेसिक है, ठीक है, विकास और प्रजनन, मेटाबॉलिज्म और सेंस करना और उसका प्रतिक्रिया देना है। किसका केवल लक्षण है, लिविंग थिंग का, सजीव का। और ये चारों लक्षण जिसमें मौजूद नहीं है वो क्या है, निर्जीव है। आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। आई होप आप सभी चीजों को अच्छे से कवर किए होंगे और अपने नोट्स बुक में इसे राइट कर लीजिएगा एब्रिविएशन फॉर्म में और उसका स्टडी कीजिएगा। अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, टैक्सोनॉमी। क्या देखेंगे, पहले वर्गीकरण देख लेते हैं और उसके बाद हम लोग सेल को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सेल के बाद रेगुलर मतलब सभी क्लास, सभी बायोलॉजी का पहले खत्म करेंगे, उसके बाद दूसरा क्लास पैरेलल में लाएंगे। आज के लिए वीडियो में इतना ही। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को भी बताएं, ठीक है। आप ही एडवांटेज केवल नहीं लीजिए, दोस्तों को भी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। मैं गौतम कुमार आप लोगों को ऐसे मार्गदर्शन, जी ये सब में अभिनंदन करता हूँ।